नमस्कार दर्शक वृंद, मैं दयाराम अग्रवाल हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, तीज त्यौहार, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव। आओ कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, समाज की कुछ गतिविधियां देखा। जैया की आपा जाना है आसो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दशहरा के अंतिम दिन का रूप में मनाई जावा है। वहीं अपना समाज में ए दिन हनुमान जयंती का रूप में मनायो जावा है। इन अवसर पर श्री पवन पुत्र हनुमान मंडल द्वारा 12वां श्री हनुमान महोत्सव अग्रवाल सेवा केंद्र काठमांडू में मनायो गयो। ई महोत्सव में वीरगंज, टाटानगर, कोलकाता से अनेक कलाकार आया और बहुत श्रद्धा एवं धूमधाम से भजन कीर्तन किया। सुंदरकांड, अखंड ज्योति एवं विशाल भंडारो विशेष आकर्षण को केंद्र थो। यो कार्यक्रम 14 न शुरू होकर पूर्णिमा न समाप्त होयो। इमा भक्त जना की बृहद सहभागिता थी। रक्तदान जीवन दान, रक्तदान करो पुण्य कमाओ। पशुपति मारवाड़ी सेवा संघ हर हफ्ता वीरवार और शुक्रवार रक्तदान कार्यक्रम को आयोजन कर है। आप सब लोग ये पवित्र उद्देश्य के लिए ज्यादा से ज्यादा सहभागी होकर रक्तदान करो। रक्तदान स्थल भूगोल पार्क, न्यू रोड, काठमांडू। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक नहीं 3 अतिथि एक सागे है और तीनों महिला अतिथि हैं। उनमें सबसे पहले श्रीमती बिमला भीमसरिया, जो कि अपना मारवाड़ी महिला मंच की संस्थापक अध्यक्ष भी रह चुकी है। दूसरी अपनी अतिथि है श्रीमती निशा अग्रवाल, जो कि अग्रवाल सेवा केंद्र के अंतर्गत महिला समिति की सह संयोजक है। और तीसरी अपनी अतिथि है श्रद्धा नवलगढ़िया, जो गृहिणी है। आज का अतिथि की विशेष बात यह है कि एक से दूसरी अतिथि, दूसरे से तीसरी अतिथि को करीब करीब 20 वर्ष की उम्र को अंतर है। और आप आज तीनों अतिथि से दिवाली के बारे में इना का विचार जानने की कोशिश करांगा कि जहाँ जहाँ नयो जनरेशन आगे आ रही है, एम के सोच में परिवर्तन आ रही है। आओ इना को स्वागत करा कार्यक्रम में। आप लोगों को कार्यक्रम में स्वागत है। आपनो जो यो दिवाली को जो त्यौहार है, यो आप साल भर में जितना त्यौहार मनावा हमें सबसे बड़ो त्यौहार मान्यो गयो। मौसी जी थे ही न कहीं बताओगा दिवाली के बारे में अगर बताना पड़े तो। दीपावली बहुत बड़ो मारवाड़िया को उत्सव है, त्यौहार है। तो यो आने लगे जना कई दिना कई पहले से ही उमंग उत्साह छाजा है। तो पहले के ज़माने में तो क्या होता कि कपड़ा लत्ता सब 12 महीना तो कोई खरीदता को नहीं और सोचता दिवाली आ रही है, दिवाली पे करांगा। तो दिवाली आ रही है तो दिवाली की सफाई करांगा। तो सारो चौमासो निकल जाते हो, वो भी का बाद में ना घर में कीड़ा मकोड़ा सब होता, तो भी बहाने से दिवाली की सफाई हो जाती। और मावस की अंधेरी रात रहे तो भगवान आवे तो पली बत्ती होती को नहीं, तो आपा इन्हें कोई भी चीज़ से जोड़ दे वहाँ त्यौहार ने। तो जी अंधेरो तो लोगों के घर में अंधेरो रहते तो भगवान आ रहा है, सीता राम लक्ष्मण ने लेकर अयोध्या में, तो पूरी नगरी में दीप मालिका बोलता और पूरी दीपा से बिना जगमग करता। तो केले का थंब लगा लगा कर माटी रख रख कर मार लोगों का पल्ले दिवा जलाएड़ा है, तो भी मैं बत्ती नाम निशानी को नहीं होतो। और रूप चौदस का दिन भी नहाने के लिए माँ लोग बोलता दीवो चास ले और उपटन कर ले। तो ब्यूटी पार्लर होती को नहीं, तो वो उपटन कर लेता और दीवो ही कले चास लेता कि बत्ती को नहीं होती। तो बिन आपा जोड़कर रूप चौदस बोल दिया और इन आपा दीपावली बोल दिया। और धनतेरस होती तो जब समुद्र मंथन होयो थो, जना धनवंतरी नाम को कलश सुब्रण को निकलो थो। तो सुब्रण को वो कलश निकलो थो तो भगवान लोग सब कोई आह्वान कियो थो लक्ष्मी को। तो लक्ष्मी जो है बा आई थी कलश का रूप में, जना भी कि आपा लोग पूजा किया। पूजा करने से अपने मन में कोई भी आप अनुष्ठान करांगा, व्रत करांगा, त्यौहार करांगा, तो
तो अपन धन की जरूरत रहा, तो आपा भी धन ने लक्ष्मी का रूप में आपा पूजन लग गया। लेकिन मेन मकसद यही है कि आपा लक्ष्मी का आगे दीवो चास का अगरबत्ती जला कर हाथ जोड़ कर बैठ गया कि लक्ष्मी जी आ जाओगी, तो लक्ष्मी जी को नहीं आवा। आपा ने कर्मशील रहना पड़े वो लक्ष्मी जी ने बुलाने के लिए। और धन तो यो त्योहार है जो उत्सव उत्साह उमंग को है, गहना कपड़ा खरीदो, सब चीज़ आपा देवा, मिठाइयाँ बांटा, तो आपनो खुशी को प्रतीक है। अच्छा निशा जी थे बताओ जी अपनी या जो दिवाली की परंपरा है थारे हिसाब से थे जितनी जानकारी थारकने है बाई जानकारी काफ़ी है कि या कब से परंपरा चली आ रही है, इनके बारे में कभी जानने की कोशिश भी करिया? युगों युगों से ही चली आ रही है और सारा समाज का लोग दिवाली मानने हैं। आप हिंदू लोग चाहिए रामचंद्र जी के लौटाने की खुशी में मानना, कृष्ण जी भी नरकासुर ने मार गए इस दिन वापस लौटा था तो भी नरकासुर ने मारे तो भी खुशी में भी माननीय मानने, जैन समाज महावीर जी को निवारण हो तो भी कारण मानने, और यही दयानंद जी को भी निवारण हो तो आर्य समाज भी दिवाली ने मानने। तो अलग अलग कौम का अलग अलग तरीका से दिवाली ने मानने आपके रूप में। श्रद्धा जी थे बताओ जी अपने घर में जो सर सफाई या रंग रोगन विशेष करके दिवाली में करा, इनके पीछे को कोई कारण है कि क्यों आप टाइम में ही करा? दिवाली हम लोग का अपना सबसे बड़ा त्यौहार मानते हैं ना, तो लगता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, लक्ष्मी जी को बुलाना है, तो घर की साफ सफाई करें, क्योंकि अपने लोग किसी को बुलाते हैं, किसी का आह्वान करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो अपने लोग लगता है ना कि सब चीज़ घर में नया हो, घर एकदम साफ सुथरा हो, तो इसीलिए मेन तो साफ सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए। बोलते हैं ना कि दिवाली वाले दिन है ना लक्ष्मी जी बहुत मूड में होती है, बहुत अच्छे मूड में होती है, इसलिए हम लोग इस दिन जितना श्रद्धा से पूजा करें, जितना साफ सफाई रखे और जितना प्रकाश में रखे घर को, उतना लक्ष्मी जी ना प्रसन्न होती है और हम लोग पे भी है ना समृद्धि बरसाती है। तो मेन इसी कारण से ना लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। मौसी जी अपना लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी ने प्रसन्न तो अपन साल भर रखने को नहीं, कि नहीं तो आप क्या आगे मतलब एक दिन खाली लक्ष्मी जी खुश हो जाओ तो इसे हो जाए क्या? हमेशा ही सफाई करना है अपन, मेरी समझ में सबसे पहला अपना अंदर की सफाई करना है। जी कैसे अपने मन में यू आवे को नहीं कि आज लक्ष्मी जी आसी या आज गेस्ट आसी या आज यू आसी, अपन तो अपना विचार सुंदर बनाकर और बिना की सफाई करांगा तो अपन लागसी कि हर दिन ही जी हाँ एक दो है सदा दिवाली संत की आठों पैरानंद, तो भी आदमी के लिए हर रोज ही दिवाली है और हर रोज ही लक्ष्मी को आह्वान है, क्योंकि भी के लिए गेस्ट भी बई है, लक्ष्मी भी बई है, क्योंकि कर्मशील रहना है। हर बात में यही आ जावा चाल कर कि आदमी ने तो मेहनत करनी पड़ेगी और आदमी ने सब करने के लिए, और हमेशा ही तन की मन की सब चीज़ की सफाई घर की हमेशा ही होनी चाहिए। आप एक छोटो सा ब्रेक ले वहाँ फिर आगे बातचीत करेंगे। दर्शक वृंद एक छोटो सा ब्रेक ले रहे हैं, देखता रहियो हिमालय टेलीविजन। ब्रेक के बाद आप लोगों को स्वागत है। आओ अपनो नेपाल अपनो कार्यक्रम ने फिर आगे बढ़ावा बातचीत शुरू करा। तो या जी दिवाली की जो अपनी परंपरा में धनतेरस जो है इन्हें विशेष महत्व दियो जावा है, तो यो क्यों दिए जावा निशा जी? इसने आप सोनो चांदी भी खरीदा, लक्ष्मी जी को जन्म माना, इन कारण भी ये मनावे। और मेरे लिए तो परंपरा, हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई औचित्य है। तो उसके बड़ा बूढ़ा जो बुजुर्ग था अपना वे ये सोचे हुए कि निवेश करा पर सोना चांदी में निवेश हर टाइम में अच्छो हुए, तो निवेश करने के हिसाब से भी वे ये प्रथा चलाई हुए सोना चांदी खरीदने की। और बर्तन भी खरीदा, उसके कोई जो छोटा तबका का लोग है वे सोना चांदी नहीं खरीद सके, तो बिना के लिए एक गृहिणी ने शायद बर्तना से सबने लगा हुआ है, तो भी हिसाब से बर्तनों को चलन करियो इस हिसाब से। श्रद्धा जी आप ये बताओ, दिवाली में यो जो जुओ खेलने की जो परंपरा है, और न तो चौपड़ खेलना सतयुग से चालेड़ी चीज़ है मनोरंजन के लिए, लेकिन आज के समाज में अगर आप देखा तो यह एक विकृति के रूप में बढ़ती जा रही है, कि यह चीज़ ठीक है क्या? मेरे को क्या लगता है कि जैसे कि अगर अपने लोग जुआ खेल रहे या ताश पत्ती खेल रहे हैं, तो जहाँ तक वो एंटरटेनमेंट या मनोरंजन तक सीमित हो तो ठीक है, लेकिन है ना पैसा से खेलना या ऐसा जुआ खेलना कि जो अपना घरबारी लुटा दे या सारा दिन जुआ ही खेला, तो दिवाली मनाना जुआ खेलना नहीं है। ठीक है, मनोरंजन के लिए थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए खेल रहे तो ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए कि दिवाली है तो जुआ खेलना जरूरी है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा मौसी जी, ज्यादा दिवाली की टाइम में अपना आज का बच्चा लोग पूजा करने को दिमाग रागे कम, दोस्त भाई लगे सागे कैसीनो जानो है, चाहे ताश खेलनो है, या आपस की होना की जो पार्टी है उनमें जाने की हड़बड़ी रहे ज्यादा, या तो थे भी देखता होगा जरूर। तो यह चीज जो हो रही है इससे क्या अपनी यह संस्कृति खत्म को नहीं जाएगी धीरे धीरे? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि फोन करके पूछे माँ कितने बजे दीवा पूजेगी, तो मना में भी का पार्टी में जानो, दोस्त की पार्टी में जानो, या अक्सर यहाँ हुआ है। तो पूजा की टाइम में अगर बच्चा लोग आवा है और फिर आपको इंटरटेनमेंट के लिए जावा है तो कोई बात को नहीं। और अगर पूजा ने नेगलेक्ट करा है तो अपना संस्कार है जिका दबता ही चले जाओगा, एक दिन यहाँ को आओगे कि वे भी चीज न मानेगा ही को नहीं अगली पीढ़ी। तो जुओ खेलो इंटरटेनमेंट थोड़ी है, जुओ खेलना तो नुकसान है घर के लिए। नहीं यहाँ है ना इंटरटेनमेंट कि पल्ली बोलता पल्ली के जमाने में कि यो दीवो बड्डो नहीं होना चाहिए, मतलब दीवो जलतो रहना चाहिए रात भर, तो बत्तियां भी बंद नहीं होनी चाहिए, रोशनी रहनी चाहिए घर में। तो वे लोग केकरा रात भर, तो वे आपको चौपड़ पासा जो भी खेल का हा हू करके भी रात में जगा लेता। तो अबार भी को उल्टो अर्थ लागो, दीवो तो कोई बड़ी घर की लुगाई है बात देखो, और वे लोग आपको भी ढांचा ने बदल दियो। तो अभी ने दिवाली पे ही खेलने को नहीं, अभी तो मैं देखूं कि हर दिन और 24 घंटा चाहे ताश दे दो, बिगा बाद में भी आदमी ने कोई भूखी कौन लागा। निशा जी थे बताओ जी, यहाँ बहुत से थे घर में सुनिया होगा कि दिवाली में अपना जो दिया चासे जावे है जिका रात भर नहीं बूझना चाहिए बोल के जल तो छोड़ के और ऑफिस से या दुकान से घर में आ जावे है। तो या परंपरा ठीक है, या तो एक पहले के ज़माने से अगर आप बात करा तो उस समय में बिजली की कोई व्यवस्था कौन थी, ई बोल के भाई प्रकाश रवे बोल के शायद हो सके जला कर छोड़ता। आज के दिन तो बात चीज़ को नहीं, ये है कि मैं तो परंपरा ने मानूं, तो परंपरावादी होते हुए मैं तो ये चीज़ ने छोड़ कौन सकूँ। तो मेरे निगाह में तो यह चीज़ अच्छी है, जो कोई ना कोई औचित्य पीछे भी होगो, अभी दिमाग कौन लगायो उसके कि और चीज़ के पीछे भी औचित्य तो इनको भी कोई न कोई कारण होगो। लेकिन मैं मेरे हिसाब से ठीक है यह परंपरा, गलत को नहीं। मतलब आपने जैसे पूजा करो बट छोड़ कर आने में कोई दिक्कत को नहीं। मैं परंपरावादी हूँ तो मैं इस चीज़ ने सगा लेके चल लूँगी। श्रद्धा जी थे के कहो? मेरे को क्या लगता है कि परंपरा जरूर अपने जगह है, परंपरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का बात आ जाता है तो उसको छोड़ना कुछ गलत भी नहीं है। अब जैसे कोई अपना ऑफिस में दिया चाहता हुआ छोड़ के आ जाए तो ठीक है, जितना भी सेफ्टी रखो, हो सकता है कि उस आजकल दिवाली मतलब ऑफिस में इतना इक्विपमेंट्स होता है, कंप्यूटर होते हैं, एसी होते हैं, ये ताम झाम दुनिया भर का रहता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या उसके धुआं से सब जगह तो फायर अलार्म रहता है, अगर ज्यादा धुआं हो तो ऑफिस में फायर अलार्म ही बच जाएगा, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो जहां तक वो सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए अगर हो तो काम ठीक है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता जरूरी है। अच्छा मौसी जी, एक चीज़ आजकल त्यौहार में, कोई भी त्यौहार में जहाँ अपने समाज में एक रकम की प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, वही चीज़ दिवाली में भी है, तो यह चीज़ कि सही हो रही है कि तुम्हारे हिसाब से? नहीं, इतनी जो या दौड़ है दिखावा की हो या देने लेने की हो, या एक सीमित में ही अच्छी लगा, क्योंकि आज वो आदमी 2 रुपया की कर रही है, दूसरा आदमी 100 रुपया की कर रही है, 5 रुपया की चीज़ पर 25 रुपया डेकोरेशन का लाग रहा है। तो ये चीज़ तो ज़्यादा ही है, समाज में कुरीतियाँ को तो हिसाब होना ही चाहिए, नहीं बेहिसाब होने से अपना समाज में ठीक होनी है चीज़। बताओ जहाँ स्नेह मिलन बोल कर अपने दीपावली के दूसरे दिन मनाया जावा है, या परंपरा से चली आ रही है, लेकिन अब आकर ये स्नेह मिलन भी धीरे धीरे मतलब आपका यार दोस्त में सीमित होते चले गए हो, तो यह परंपरा तो अच्छी कौन थी कि पहले से जो बनाई थी आपने स्नेह मिलन की? अच्छी थी, वाह बड्डा को आशीर्वाद लेने का हिसाब से जाता, लेकिन अब घरा में जावा हाँ देखा हाँ कि वो भी का घर आ गए एडो है, वो आपा बड़ा जाका आगा वो आपका घर में मिले को नहीं, तो आपा ने एक नियम पूरा करना है और करका आगा, तो यह चीज़ ठीक को नहीं। पहले के ज़माने में होता सब लोग सम्मिलित रहकर भी चीज़ ने भी एक पर्व को रूप देता, उत्साह को रूप देता कि आज भाई बड्डा का धोख खाने जानो में आशीर्वाद लेके दीवा पूज कर उठ का आपा की का धोख खावा। तो आज तो वो दोस्त भाई ला कोई रखो है वह चीज़, तो वह एक तरह से रहो बिना की भी रहो, या बात को नहीं कि वे यंग जनरेशन आपको एंजॉय नहीं करो या आपका दोस्त में नहीं मिलो, सब कुछ करो वे, लेकिन बड्डा को आशीर्वाद जठ लेनो है
बड़ा भगवान राम भी आपका पिता का आगे झुक गया है। तो भाई यो दिखाया है समाज ने कि भाई आपका बड्डा का सामना हमेशा आशीर्वाद लेने के लिए झुकने में कोई आंट नहीं। अपना कार्यक्रम को समय करीब करीब समाप्त होने में आयो है, तो निशा जी अंत में थे क्या कहना चाहोगे दर्शक ने? मैं तो दिवाली की शुभकामनाएं देती हुए सारा ने यही बोलूँगी, दिवाली सबने बहुत बहुत मुबारक हो और यह दिवाली सबके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आवे। हम अपने अगर मन के अंदर भी दिवाली के जैसे प्रकाश करें तो और हम लोग की दिवाली और भी सुंदर हो जाएगी। तो मैं सबको को बहुत ही हैप्पी और सेफ दिवाली विश करना चाहूँगी। भगवान और लक्ष्मी जी में नोक जो कोई, भगवान बोलिया कि मन्ना मानना सब कोई दिवाली में, लक्ष्मी जी बोलिया नहीं सवाल ही को नहीं मन्ना मानना, बोला कोई गहनों ले आवा कोई कपड़ों ले आवा, मेरे बिना तो कुछ होवे ही को नहीं। तो लक्ष्मी जी बांटन लगी सब ने, कोई न कुछ दे रही थी कोई न कुछ दे रही थी, तो कुछ हाथ से नीचे छूट कर गिर गयो, तो विष्णु भगवान आपका पैर के नीचे दबा लिया। तो लक्ष्मी जी बांटते बांटते बोली भाई के दबाया दिखाओ के दबाया, बोले नहीं कुछ को नहीं। तो बोला कि यो तो कुछ ना कुछ तो है। तो वह बांट चुकी, तब भी के बाद में वह पैर हटा कर देखी तो शांति थी। तो जब भी आपा देखा लक्ष्मी जी खाली आओगी ना, तो आपने अंदर नटखटता, बदमाशी, चंचलता आओगी। लेकिन कहना यही है कि विष्णु भगवान का सागर लक्ष्मी आओगी तो अशांति को न रहोगी, नहीं तो मन में अशांति पिसा की जो हुआ ना हलचल हुआ है